हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, जैसे कि डेली जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना डेली रूटीन। तो ये सुबह का टाइम है और सब्जी कोई थी नहीं, केवल गोभी का जो फूल था वो रखा हुआ था। तो टमाटर थे नहीं जो मैं आलू गोभी की सब्जी बनाती। तो और गोभी का जो फूल था वो काफ़ी बड़ा था, तो बच्चे बच्चे मतलब खा लेते हैं गोभी के पराठे और इन्हें भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा लाओ आज गोभी के पराठे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गोभी को जो कट करके मैंने उसको धुल लिया अच्छे पानी में। और गोभी को धुलने के बाद इसको करेंगे हम कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद में मैंने इसको जो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी पहले तो ऐसे ही निचोड़ गया था जो मैंने कट करके रखी थी, और कद्दूकस करने के बाद में भी मैंने गोभी को निचोड़ लिया था। और अभी इसमें मैं जो मसाले मिक्स होते हैं वो नहीं मिलाऊंगी, जब मैं पराठे सेकूंगी तभी इसमें मिक्स कर लूँगी। केवल मैंने गोभी कद्दूकस करके रख दिया था। और सुबह मैं आज जो है जल्दी उठ गई थी, 5 बजे मैं भी उठ गई थी और मेरे साथ ही बच्चे और ये भी उठ गए थे। तो मैंने सुबह सबसे पहले उठ करके कपड़े लगा दिए थे, तो वो आधे कपड़े मेरे धुल भी गए थे और धुलने के बाद में लाइट चली गई थी। और यहाँ पर बच्चे देखिए खेल करके भी आ गए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे तो इनके पापा ने पहले पढ़ाया, एक डेढ़ घंटे पढ़ाया था। और फिर जब दिन निकल आया, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी तो सुबह 7 बजे से ही धूप निकल आई थी, तो बच्चे सुबह खेलने चले गए और खेल करके आ भी गए थे। तो ये बैठे हुए थे आकर के इस पे बेड पे। तो मैंने कहा बच्चे जब उठ गए हैं तो क्यों ना जल्दी से बेड समेट देते हैं, क्योंकि फिर तो बेड जब ही समेटने में आता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बैठे तो मैंने बोला मतलब आप खड़े हो जाइए, मैं बेड शीट हटाऊंगी। तो ये बोलते हैं अच्छा बैठने भी नहीं दे रही है कि 2 दिन बाद हटा देना, संडे को हटा देना ये बेड शीट। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए इसको, 7-8 दिन से एक ही बेड शीट पड़ी, क्योंकि इतने दिन से धूप नहीं निकल रही थी, मतलब कोहरा था, कहीं बारिश हो रही थी, कपड़े नहीं सूख रहे थे, इसलिए मैंने बेड शीट चेंज नहीं की थी। आज अच्छी धूप खिली हुई है और कपड़े भी लगे थे वॉशिंग में, तो मैंने कहा काम करती रहूँगी और साथ ही साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मैं बेड शीट चेंज करे दे रही हूँ इसकी। और जब ये बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे, सुबह पढ़ाएं या शाम के टाइम पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें जो चीज़ कहीं भी नहीं मिलेंगी बच्चों की मतलब पढ़ने की, वो सारी चीज़ें बेड पे मिलती हैं। पढ़ाने के बाद में कभी भी ना ही बच्चों से ये बोलते हैं कि अपना जो पढ़ने का जो नोटबुक्स हैं, पेंसिल है या पेंसिल बॉक्स अपना प्रॉपर जगह पे रखिए, अपने बैग में रखिए, कभी नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे। और वैसे ही बच्चे, तो मैं इनसे यही बोलती हूँ कि या तो आप पढ़ाया मत करो, और जब पढ़ाते हो तो इनका सामान प्रॉपर जगह पर रखवाया करो, क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं या फिर मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ तो इनके पास कुछ भी नहीं होता है। पेंसिल बॉक्स में ना पेंसिल मिलेगी, ना ही इरेज़र मिलेगी, और ना ही नोटबुक जगह पर मिलती है। तो यहाँ पर सुबह बेड सही करने के बाद में मैं लगा ले रही हूँ सुबह की झाड़ू, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ झाड़ू, और प्रॉपर झाड़ू तो जब लगने में आती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि दोबारा से फिर फैल जाता है। लेकिन सुबह के टाइम में इसलिए झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि घर बासी नहीं रहता है, और लगाना भी चाहिए, सुबह उठ करके झाड़ू लगाना चाहिए। और उसके बाद में या झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं लगा दूंगी पोंछा, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो उसके बाद में केवल झाड़ू लगाती हूँ, पोंछा नहीं लगाती हूँ। और झाड़ू पोंछा करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, जो कि मैं गोभी कद्दूकस करके रख गई थी और आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि बच्चे खेल करके आए थे, सुबह जल्दी भी उठ गए थे। तो बच्चों को उठते ही खाना चाहिए होता है, नाश्ता ले आओ, तो लगे हुए थे कि मम्मी जल्दी नाश्ता ले आओ। और इधर बीच बीच में मैं कपड़े भी दिखाती थी कि उसमें जो स्पिन करने वाले में स्पिन करने के लिए उसमें दूसरे वाले बॉक्स में वो भर आई थी कपड़े। और यहाँ पर मैं गोभी में जो गोभी कद्दूकस की हुई रखी थी उसमें मिला लेती हूँ मसाले, और एक साइड बन रही है मेरी चाय। तो अभी मैं सेकना स्टार्ट कर दूँगी पराठे। और बच्चों का लगा दिया मैंने पानी गर्म होने, क्योंकि वो उनके पापा जो नहाएंगे तो उन्हें अपने साथ में नहला लेंगे। और यहाँ पर जो पहली रोटी है वो मैं गाय की निकाले दे रही हूँ, और इसके बाद में बनाती हूँ मैं पराठे। गोभी के पराठे बच्चों को बहुत पसंद है, और खाने के बाद में बोल भी रहे थे कि मम्मी कल फिर मतलब गोभी के पराठे बनाना। तो मैंने कहा डेली पराठे नहीं खाते हैं बेटा, ज़्यादा पराठे पूड़ी पराठे भी नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेके दे रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, और आज लंच में ये भी पराठे ही लेकर जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है और सब्ज़ी थी भी नहीं। अब ये आज शाम को लेकर के आएंगे तब मैं बनाऊँगी। और ये पराठे बन रहे हैं देसी घी के, क्योंकि बच्चों के लिए मोस्टली मैं देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ। और ये मैं अभी दे रही हूँ बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि अभी नहलाया नहीं है उन्हें, वो भूख भूख चिल्ला रहे, तो मैंने पहले खा लो जब ये इनके पापा नहाएंगे। और स्कूल के लिए भी काफ़ी टाइम था,
तो और ये नाश्ता मैंने 7:30 बजे बना दिया था। और आज ना बच्चे आधा घंटे पहले ही चले गए थे स्कूल, क्योंकि जल्दी तैयार हो गए थे। तो फिर मचा रहे थे, मम्मी हम लेट हुए जा रहे हैं, लेट हुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले जाओ आप लोग, घर पे भी खेलना ही है तुम्हें। तो वहीं जा कर के बच्चे 10 बजे की स्कूल है ना, तो आज धूप निकल आई थी तो बच्चे भी जल्दी ही जाने लग गए थे स्कूल। और भी बच्चे दिखाई दे रहे थे रोड पर से। तो यहाँ पर धुल रहे मेरे कपड़े ये, और बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद में मैंने कपड़े धुले हुए निकाल करके इन्हें मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और जो दूसरे हैं वो इसमें धुल रहे हैं, दूसरे जो गंदे कपड़े वो और लगा दिए मैंने। तो यहाँ पर एक भर के बाल्टी जो मैंने सबसे पहले धुल लिए थे वो वाले यहाँ पर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तब तक ये कपड़े सूखेंगे, जब तक और धुले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं कर लूँगी अपने जो बच्चे गए हुए हैं, जो फैला करके गए हैं, तो मैं सारे कमरे की और डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। किचन फैली हुई है अभी मेरी, तो पहले तो डाल देती हूँ मैं कपड़े, उसके बाद में बाकी सारा काम करूँगी। और यहाँ पर देखिए 9:45 हुए थे, तब तक मेरा जो कपड़े धुलने का काम और बाकी सारा काम हो गया था। अब जो मैं आई हूँ रूम में, वहाँ कपड़े डाल आई। और यहाँ रूम में आने के बाद में बच्चे कपड़े अपने फैला गए थे ऐसे ही। और बेड को तो मैंने सुबह ही समेट दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फैला हुआ। और यहाँ पर देख रही थी कि कौन से इनके कपड़े धुलने वाले, तो वो मैं वॉशिंग में लगा दूँ। और जो ये ऑयल वगैरह लगाते हैं सिर में, तो कहीं शीशी रखी होगी, कहीं उसका ढक्कन रख जाते, तो वो मैं सारा सामान रख रही थी। और यहाँ पर सुबह मैंने जल्दी में बेड को पोंछा नहीं था अच्छे से, तो यहाँ गीला कपड़ा करके मैं ये बेड का सिराना भी साफ़ करे दे रही हूँ। और जो ऊपर जो पापा और मम्मी जी की तस्वीर जो लगी हुई है, तो उनकी भी मैं डस्ट वगैरह साफ़ करे दे रही हूँ। यानी कि आज मैं डस्टिंग करे दे रही हूँ। जब मैंने देखा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैंने लगे हाथों डस्टिंग भी कर दी कमरे की। और बेड को मैं दोबारा से झाड़े दे रही हूँ। और यहाँ पर डस्टिंग करते हुए ये जो 2 सामने डिब्बे रखे हुए हैं, ये डिब्बे ये नीचे दुकान पर से ले आए थे, जो मतलब राशन की दुकान है नीचे। तो उस पर ये चॉकलेट वगैरह के डिब्बे खाली बचे हुए थे, तो वो बोले भैया आप ले जाओ, ये अगर आपके मतलब काम के हैं। तो ये डिब्बे मैं देख रही थी और मुझे बहुत सही लगे ये डिब्बे। कुछ ना कुछ मतलब अपने मेकअप का सामान रखने के काम आ जाएंगे। हम लेडीज़ तो यही देखते हैं, कोई भी डिब्बा हो या वैसी चीज़ तो यूज़ में ले ही आते हैं। और यहाँ पर मोस्टली मेरे रूम की जो डस्टिंग है वो हुई जा रही है। तो ये होते हैं सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो मोस्टली सारा काम टाइम पर हो जाता है। और अभी जो है 10 बजे नहीं थे तब तक मेरा काम हुआ जा रहा था। कपड़े भी सारे धुल गए थे, केवल बेडशीट रह गई थी। और मैंने कपड़े देख लिए थे कि घर में कोई कपड़े केवल मेरे नहाने के रह जाएंगे, तो मैं लास्ट में धुलूँगी। अपने मतलब हाथों से ही धुल लेती हूँ नहाए हुए कपड़े। और यहाँ पर किचन फैली हुई है, तो पहले तो मैं सारे जो बर्तन हैं साफ़ करने वाले, तो वो मैं सिंक में भर दूँगी। और बर्तनों के बाद में जो यहाँ पर जो डिब्बे और मतलब डिब्बी हैं, तो इनमें जो है मतलब गंदे हाथ लगते रहते हैं। आटा गूँथते हैं तो आटा के हाथ लग जाते हैं, तो वो साथ ही साथ मैंने पोंछती जाती हूँ और पोंछ करके लगा देती हूँ, ताकि ये बात के लिए काम नहीं बढ़ता है। और डेली करते रहते हैं तो किचन साफ़ भी बनी रहती है। और इतना काम, ये सारा काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो गोभी मतलब थोड़ी सी बच गई थी, तो और आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसका शाम को यूज़ कर लेंगे, तो वो मैंने ढक करके रख दी है। और यहाँ पर लगे हाथों किचन की भी डस्टिंग हुई जा रही है मेरी। अब रह गई है गैस, तो मैं अपनी गैस को अच्छे से क्लीन करे। और गैस को धुलने के बाद में जो ये गैस के कपड़े होते हैं और किचन के कपड़े, वो मैं यहीं पर सिंक में मतलब जो बर्तनों की जो सिंक है मैं उसी में धुल करके यहीं पे लटका देती हूँ। गैस की जो स्लैब है उस पर ही टांग देती हूँ, तो ये मतलब सूख जाते हैं दोपहर में। अगर नहीं सूखते हैं तो मैं बाहर डाल देती हूँ, नहीं तो मेरे यहीं पे रात में धुल कर डाल देती हूँ या दिन में धुलती हूँ तो डाल देती हूँ। तो मेरे मोस्टली ये आधे सूखे से हो जाते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं नहा करके। हेलो फ्रेंड्स, और मैं नहा करके आ गई हूँ और मेरे कपड़े भी
धुल गए हैं, सारे कपड़े धुल गए काम के साथ साथ। और अभी देखिए फ्रेंड्स कितने बजे हैं, 12 बज गए हैं, यानी 12:10 हो गए हैं। और ये मेरी घड़ी जो है 15 मिनट फास्ट कर रखी है हमने, क्योंकि इसे फास्ट की वजह से मेरा सारा काम टाइम पर हो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो समय पर फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। और मेरा खाना से लेकर के खाना भी बन गया, नाश्ता बच्चे कर गए हैं और सारा काम हो गया। घर की क्लीनिंग वगैरह देखिए, पूरा घर सेट भी कर दिया मैंने सही से। और अब बजे हैं 12 और मैं किचन भी क्लीन कर आई हूँ। केवल रह गए हैं अब कपड़े सुखाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं छत पे। कपड़े सुखाने हैं, बहुत सारे हो गए हैं, 2 बाल्टी भर गई हैं। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद कपड़े धोए हैं, काफ़ी नहीं, कम से कम 3-4 दिन बाद आज मैंने मशीन लगाई है, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। आधे तो मैं मॉर्निंग में डाल चुकी हूँ, तो वो आधे सूखे हुए हो गए हैं, तो उनको मैं यहीं सूखने दूँगी। बाकी जो बाल्टियाँ भरी रखी हैं उनको मैं ले जाऊँगी छत पे। जितनी देर कपड़े सूखेंगे उतनी देर मुझे छत पे ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लिया। अब मैं छत पे बैठूँगी 1-2 घंटे और वहीं बैठ करके अपने एडिटिंग करूँगी अपनी वीडियो की, और कपड़े भी सूख जाएंगे उतनी देर में। फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर अभी चलते हैं छत पे। तो अभी मैंने अपने हेयर नहीं सुखाए हैं और देखिए मेरे बाल सफ़ेद दिखने लगे हैं इसमें सारे। और काफ़ी दिनों से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, कम से कम 6 महीने हो गए हैं। तो और इधर सर्दी की वजह से मेहंदी लगाने का मन भी नहीं कर रहा था। अब थोड़ी धूप निकलने लग गई है और आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है, तो मेरे कपड़े भी सारे सूख जाएंगे। अब केवल रह गए इसमें पायदान, जो कि मैंने डाला है, पायदान वो धुल रहा है और बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं मेरे। ये देखिए एक बाल्टी ये रखी है और एक ये रखी है, बल्कि 2 बाल्टियाँ होंगी, बाकी कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं। तो गई चलिए गाइस चलते हैं छत पर। और आज ना बच्चों को आज बच्चे भी मेरे जल्दी उठ गए थे और उनके पापा भी 5 बजे उठ गए थे। हम चारों लोग मतलब तो 5 बजे उठी थी, बच्चे थोड़ा लेट उठे थे, 5:30 बजे उठ गए थे। और मतलब जल्दी उठने के बाद में फिर उनके पापा ने 1-1.5 घंटे उन्हें पढ़ाया और उसके बाद में वो टहलने चले गए, तो उनको खिला करके भी लाए। तब तक मैंने सारा काम कर लिया घर का। और बच्चे आज आधा घंटे पहले चले गए स्कूल, क्योंकि उनका खेलने का मन कर रहा था, तो बच्चे आ जाते तो उनके साथ में वो खेल भी लेंगे। और आज धूप अच्छी निकली है, सुबह से धूप निकल आई है आज। तो मैं चलती हूँ ये कपड़े लेकर के छत पर, सुखाती हूँ और देखती हूँ छत पे कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है तो कितने कपड़े डाल सकती हूँ। 5 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा सारा काम टाइम पर हो जाता है। और अभी मैं जाऊँगी बच्चों को लेने, तब तक मेरा सारा कपड़े भी सूख जाएंगे और मैं छत पर बैठे बैठे ना फोल्ड भी कर लूँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। चलिए चलते हैं छत पर, कपड़े सुखाते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं छत पर कपड़े लेकर के, और एक बाल्टी में लेकर के आई हूँ मैं जूते चप्पल। और जिस दिन मुझे छत पे कपड़े सुखाने होते हैं ना, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी होती है, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना उतरना होता है। और आज ना मैंने इस घर में जितने जूते चप्पल थे सबके धो डाले, और कपड़े भी बहुत सारे धोए थे, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत आते, तो मुझे 1-2 घंटे यहाँ बैठना भी पड़ता है डंडा लेकर के। जितनी देर कपड़े सूखते हैं उतनी देर मुझे छत पे ही रहना पड़ता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।